डिजीज कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ इतनी बात है कि जैसे किसी ज़माने में आपने अल्कोहल लेना शुरू की तो आपका जिस्म अल्कोहल के लिए फिट था जी। तो पहले आपका जिस्म जो है फिट था और बहुत सारे लोगों का जिस्म फिट होता है इब्तिदा में। हर वो बंदा जो शराब शुरू करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्कोहलिक होगा। शराब शुरू करने वालों में से 10 से 15% लोग हैं जो बाद में अल्कोहलिक बनते हैं, जिसका मतलब है कि उनका जिस्म शराब के लिए अनफिट हो जाएगा और शराब उनके जिस्म में जाके जहरीली हो जाएगी। शराब सेहतमंद आदमी के जिस्म में जाके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तकसीम होती है, लेकिन अल्कोहलिक के जिस्म में शराब एल्डिहाइड में बदल जाती है, जिससे उसके मुंह से ख़ास स्मेल आती है और वो गुनूदगी में होता है और टॉक्सिसिटी होती है। हम चाहते हैं कि आप खुश रहना सीख लें, आप ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना सीख लें शराब के बगैर। हम ये चाहते हैं कि शराब आपके लिए बेमानी हो जाए। देखिए, यहीं इसी स्टेज पे खड़े होकर मैंने 1.25 साल पहले बताया था कि मैंने चाय छोड़ी। फिर इसी स्टेज पे खड़े होकर मैंने बताया कि बहुत कड़ाके निकलते हैं, चाय किसी को पीते देख के बड़ी तकलीफ होती है। और फिर ये भी बताया कि अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता है, हंसने को दिल नहीं करता, लोगों को ग्रीट करने को दिल नहीं करता, कहके लगाने को दिल नहीं करता। फिर मैंने बताया नहीं, ये सब ठीक हो गया है। अब बेमानी हो गई है कि मुझे यानी बिल्कुल बेमानी चीज़ लगती है, क्योंकि मैंने उसके बाद ऐसा सीखा है कि जो कुछ चाय की मदद से मैं करता था, अब मैं वही कुछ और बहुत सी दीगर चीज़ों की मदद से बेहतर तौर पर कर रहा हूँ। चाय पीने से मुझे कुछ मदद मिलती थी, काम काज करने में कोई एनर्जी मिलती थी और कुछ जोशो जज्बा मिलता था, कुछ एक्साइटमेंट मिलती थी, लेकिन मेरी नींद ख़राब होती थी और मैं अपनी लिमिट को नहीं पहचानता था। मेरा जोश ज़्यादा होता था तो मैं लोगों की बात को उस तरह कबूल नहीं कर पाता था जिस तरह मैं अब कबूल कर सकता हूँ। अब मेरी नींद बहुत बेहतर है। अब मुझसे कोई इख्तलाफ करे तो मैं कहता जी बिस्मिल्लाह सौबरी, मतलब मैं ज़ोर नहीं देता कि जो मैं कह रहा हूँ तो आप यही करें या यही मानें। मैं कोई अपनी मनवा लेता हूँ, कोई मैं मान लेता हूँ। इससे मेरे ताल्लुकात मेरे इर्द गिर्द के लोगों से थोड़े बेहतर हैं। लेकिन आपकी जो बात है ये बड़ी अहम है। ये हर पेशेंट अपने घर वालों को ये कहता है कि खुदा दा ना जे हुण विलिंग वेज दा खेड़ा छड़ दियो, विलिंग वेज दे पिछे ना चलो, सानू आपे तुसी फैसले क्यों नहीं कर दे, इस तरह की बातें। तो कल मेरी इनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई तो मैंने इनको बताया कि दिल किसी का भी नहीं करता। अस्पतालों में जाने का किसका दिल करता है? अस्पताल सलूक ही बड़ा बुरा होता है। या लोग टीके लाते ने, या लोग फिर कहते हैं कपड़े ला के लेट जाओ तो असी तुम चेक करना है, या फिर वो कहते हैं अच्छा कील ठोक के आपकी हड्डियां जोड़नी है, या कहते स्टेंट डालना है आपको, या कहते आपका पेट फाड़ के तो आपका पित्ता निकाल के बाहर फेंकना है। तो ऐसे कामों के लिए अस्पतालों में जाने का दिल किसी का नहीं करता। कौन कहता है कि किसी का दिल करता है? अस्पतालों में लोग जाते हैं अपनी डिस ईज से छुटकारा। डिस ईज यानी जब उनको आसानी नहीं रहती, उनको मुश्किल होती है, डिस ईज होती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो फिर अस्पतालों में जाते हैं। देखिए ना, लफ्ज़ है डिजीज, इसको 2 हिस्सों में बदल दें तो है डिस ईज। तो जब डिस ईज होती है तो आप यहाँ भी आते हैं। वालिदैन कब आते हैं यहाँ पे? जब उनको डिस ईज होती है, जब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने प्यारे के साथ कोप करना। और जब आप चले जाते हैं तो अभी 50 दिन आपने गुजारे हैं, तो मुझे लगता है जैसे थकावट है, आपको एग्जॉशन है थोड़ी सी यहाँ। लेकिन आपने देखा है कि आपके 50 दिनों से नताइज कितने अच्छे निकले हैं। हमें तो नताइज देखने हैं ना, कि इनको हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं, खुल के नहीं मुस्कुराते अल्लाह, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और आगे उम्मीद पैदा होती है कि अच्छा तो यहाँ तक है तो आगे भी। तो थोड़ा सा आप अपने आप को रेस्ट दें, अपनी नींद पूरी करें और अपने नताइज पे नज़र रखें। अपनी थकावट को भी
आप परवाह करें उसकी और कुछ ऐसा काम करें कि आपको थकावट ज़्यादा ना हो। लेकिन हो जाती है थकावट जब कोई फैमिली मेम्बर जिसकी आप बहुत भरपूर मदद कर रहे हैं और वो आगे से ग्रेटफुल भी नहीं होता।